वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में कैसा योग बना हुआ है और प्रेजेंट टाइम मतलब समय का रुख क्या है अभी का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था पिछले दिसंबर में बताया था, 2021 के दिसंबर में बताया था कि अभी लंबे समय में चलने वाला काल सर्प दोष बनने वाला है। गोचर के ग्रहों के जरिए लंबे समय में चलने वाला काल सर्प दोष मैंने दिसंबर से पोस्ट बनाई थी कि ये जो भी टाइम चलेगा अभी का, जो भी टाइम प्रॉब्लम आएगा ये टाइम के अंदर दिसंबर के बाद से वो लंबे समय के लिए इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो मैंने बताया था क्यों लंबे समय में चलेगा काल सर्प दोष, क्योंकि ये जब तक यहाँ पर सूर्य वृषभ में जब तक नहीं आएगा तब तक ये काल सर्प दोष की इफेक्ट बनी रहेगी। मतलब अभी नेक्स्ट 2-3 महीने का ये काल सर्प दोष बना हुआ है गोचर के अंदर। और आप देखो कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर लाइफ के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर जो भी एक एनर्जी बनी हुई है वो एक नेगेटिव वे में लंबे समय के लिए वो एक समय का रुख बयां कर रहा है। अभी के टाइम में जो भी हो रहा है, दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन उसकी जो एक इम्पैक्ट होता है हर किसी के इंडिविजुअल लाइफ के लिए बहुत ही इसकी हमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये टाइम के अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला टाइम है। ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है। ये टाइम में आप कहीं समय के अंदर फंस सकते हो। ये वाला टाइम में आपको ये टाइम में एक सेफ साइड बैकअप के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट 2-3 महीना बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, कहीं फंस जाने का ये टाइम है। कहीं आपको ये टाइम में पिछले दिसंबर से, पिछले नवंबर दिसंबर से अभी नेक्स्ट 2-3 महीना, ठीक है, नेक्स्ट 2-3 महीना यदि आप कुछ करेंगे कार्य आपकी लाइफ के अंदर, आप 100% कुछ चीज़ में फंस जाएंगे या फिर आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको लेट पता चलेगा। आप मानकर चलो कि 4-5 महीने के बाद आपको वो रियलाइज़ होगा कि क्या मैंने कुछ बुरा करा है या फिर मैंने कहाँ पर मैं आकर फंस चुका हूँ। यदि कुछ करा हुआ होगा तो, कोई स्टेप लिया होगा तो, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना कि प्रॉब्लम वाला टाइम है। और प्रॉब्लम वाले टाइम में मैरिज नहीं होते हैं, कहीं प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, ये टाइम में कोई डील नहीं करते हैं बिजनेस की, ठीक है। अब अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आपको बताऊँ कि प्रेजेंट में भी आपको मैंने बताया था कि जो गुरु था, राहु जो था, सूर्य के नक्षत्र है, कृतिका कृतिका नक्षत्र है। मैंने आपको साफ साफ बताई थी, जनवरी फरवरी में बातें बताई थी कि ये पूरे देश को तबाह कर सकता है, सरकार को कमज़ोर कर सकता है, सरकार के अगेंस्ट सारे कार्य हो सकते हैं, सरकार को नुकसान हो सकता है। ये वाले टाइम में पूरे देश संकट में है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यूट्यूब वीडियो में। साथ में मैंने आपको ये बताया था 2021 दिसंबर का जो प्रेडिक्शन था 2022 का इंडिया के लिए कैसा रहेगा। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इंडिया 2022 में बहुत ही सेफ है, इंडिया का ग्रोथ होने वाला है, इंडिया का नेम फेम आगे बढ़ने वाली है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिविजुअली आंतरिक कोई ना कोई नेगेटिविटी चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ साइड जो जो कंट्री आएगी इंडिया से, वो लोगों को आंतरिक प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा कूटनीति ज़्यादा होगी, वो सारी चीज़ मैंने बताई थी। अब यहाँ पर आप देखो कि 2021 के एंड में मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी थी। और जैसे ही 2022 का ये टाइम चला और उसमें आपने देखा कि नॉर्थ साइड के जो भी कंट्री आ रही है, रसिया, ये आंतरिक जो यूक्रेन के बीच पड़ोसियों देश के साथ उन लोगों का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम लंबा चलेगा आपके लिए, अभी याद रखो कि लंबा चलेगा, क्योंकि काल सर्प दोष में ये सारी चीज़ हुई है, लंबी चलेगी, इसका ज़्यादा भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा लोगों को। ये ओवरऑल ग्लोबली प्रॉब्लम है हमारे लिए। आप मानेंगे, आपको ये लगेगा कि मैं इंडिया में सेफ़ हूँ, लेकिन आप सेफ़ नहीं हो। यहाँ ग्लोबली जब दोनों देश के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो मार्केट में इफ़ेक्ट होता है। मार्केट में यदि इफ़ेक्ट होगा तो मार्केट का जो वॉल्यूम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। आपको यदि मानकर चलेगी जो महंगाई होगी ज़्यादा आ सकती है, नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने में उसका इफ़ेक्ट आपको पता चल सकता है, क्योंकि ये एक युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जब दोनों देश के बीच टकराव होता है, हमारे लिए, हम आम आदमी के लिए उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है हमें, ठीक है। आप देखो कि महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम जो है अभी का प्रॉब्लमेटिक टाइम है। ये टाइम में मैंने आपको पिछले टाइम से बता रहा हूँ कि ये टाइम में कुछ बड़ा
बड़ी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको पोस्ट में भी बनाई थी, मैं कब से वेट कर रहा था कि कुछ बड़ा हो, वैसे हो चुका है यहाँ पर बड़ी वाली बात। और ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है अभी के लिए। हमें देखो कि युद्ध चल रहा है, बहुत दिनों हो चुके हैं, 10-12 दिन हो चुके, लेकिन चल रहा है, युद्ध चल रहा है। देखो काल सर्प दोष से लंबे समय में चलने वाली ये एक समय का नेचर है। तो मैं आपको यही बताऊं कि ये टाइम में यदि आपने नवंबर के बाद से नवंबर दिसंबर से बाद से आपने यदि वो मैरिज करा है या फिर प्रॉपर्टी ली है, कुछ बिजनेस डील करा है, सारा आपका फ्लॉप है, बेकार है, आप कहीं गिरने वाले हो। नेक्स्ट आपकी इफ़ेक्ट आएगी जब से आपने कुछ करा होगा, उसके 4-5 महीने के बाद आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि कुछ मैंने गलत करा है। तो ये टाइम में आपको 100% कोई ज्योतिष की राय लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम आपको अभी का टाइम है वो एकदम से आपको वो इफेक्ट दिखाएगा, ये आपको एकदम से, क्योंकि राहु केतु अभी देखो वो चेंज होने वाला है राशि उसकी। नेक्स्ट चौथे महीने में राहु केतु की राशि जो होगी अब चेंज होने वाली है। तो अभी का जो टाइम है, अभी प्रेजेंट मार्च महीना जो है वो एक क्विक इफेक्ट में वो आपको इफेक्ट देगा। बहुत ही समय का देखो एनर्जी अभी चेंज हो रही है पूरी। ये शनि है, अभी शनि यहाँ जाएगा, ये गुरु है, गुरु यहाँ जाएगा। चौथे महीने में बहुत सारी एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये वाला जो टाइम होगा वो क्विक वे में आपको इफेक्ट करेगा, कुछ अचानक से बदलाव लाएगा लाइफ के अंदर। जैसे अभी अचानक से युद्ध हो चुका, ठीक है, अचानक से ग्लोबली उसको इफेक्ट हो रही है हमें। आप देखो कि ये टाइम थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, एक बैलेंस करना चाहिए, बैकअप के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी की राय लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, आंखें खुली रख कर आप लाइफ में आगे बढ़ो। ये टाइम में आंखें बंद करके या किसी के ऊपर ट्रस्ट करके आप ये टाइम में मत चलो, यहाँ पर आपका नुकसान है, टोटली नुकसान वाला टाइम है, कहीं फंस सकते हो ये टाइम में। और यदि ये टाइम में कुछ फंस जाएंगे तो वो बड़ी लंबी समस्या में आप उलझे हुए रहेंगे नेक्स्ट आपका जो भी टाइम चलेगा तब तक, ठीक है। तो ये चीज़ देखना आपको, मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। यदि आपको बातें बहुत ही लाइटली लगती है तो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले से ये सारी चीज़ बताई है कि समय का रुख क्या है, अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। मैंने आपको छोटी सी पोस्ट पे बताई थी बातें कि राहु केतु चेंज होने वाला है और ये लंबे समय में काल सर्प दोष बनने वाला है। अब काल सर्प दोष में वो फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है, समय के अंदर फंस जाते हैं काल सर्प दोष के, क्योंकि सारे प्लेनेट राहु केतु के एक तरफा हो जाएंगे। तो राहु केतु की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है अभी ग्लोबली। एक दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ाई हो रही है, ओवरऑल मार्केट में एक अप डाउन हो रहा है पूरा, कहीं मार्केट क्रैश हो रहा है, कहीं प्राइस हाइक हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम आम आदमी के लिए भी इफ़ेक्ट करेगी, हमारे लिए भी नुकसान उसका भुगतना पड़ता है हमें। तो आप लोग समझो कि अभी का टाइम कैसा चल रहा है, पूरे देश को खतरा है, क्योंकि राहु कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र मैंने आपको स्पेसिफाई बताया था कि युद्ध मत छेड़ो, सरकार को थोड़ा सा संभालो, ये सारी चीज़ें, चाकू से मत खेलो। ये थोड़े से शब्द मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग क्या है आप वो समझो। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टाइम में जब गुरु यहाँ पर आया, ये टाइम में अवकाश में जो एनर्जी है वो बहुत ही एक्टिव है। अभी अवकाश की एनर्जी बहुत ही एक्टिव है, हवा की हलचल ज़्यादा रहेगी, हवा में मिसाइल जो आ रही है, अभी युद्ध हो रहा है। आप देखो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, या फिर हुआ भी होगा लेकिन कहीं बहुत टाइम पहले हुआ होगा। ऐसे नॉर्मल डे में ये सारी चीज़, ऐसी दुर्घटना नहीं होती है। तो समय की एनर्जी समझो, और प्लेनेट के जो मोशन हो रहा है अभी वो बहुत ही एक सेफ टाइम नहीं है। आप आंखें बंद करके या आप अपने आप आगे रास्ता नहीं देख सकते हो अभी के टाइम में। किसी की राय लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, और सेफ चलो। ये टाइम में कोई लंबा लाइफ के लिए कुछ डील मत करो अभी के टाइम में। आगे का टाइम आएगा अच्छा, जब भी कुछ अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि क्या मेरा इंट्यूशन आ रहा है या फिर क्या मुझे दिख रहा है, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। अभी के लिए जो 1 महीना है, चौथे महीने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा शांतिमय हो सकता है, थोड़ा सा शांतिमय हो सकता है। लेकिन नेचुरली जो काल सर्प दोष में जो दुर्घटना हो रही है, अभी युद्ध हो रहा है, उसकी इम्पैक्ट बहुत टाइम तक हमें उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये बुरे टाइम में एक इवेंट हो चुका, ठीक है। ये अच्छा इवेंट नहीं होता है। जब भी इस तरह का इवेंट कोई बुरे युग में होगा, जैसे कि देखो कोरोना का इवेंट हुआ, कोरोना का उत्पन्न हुआ, बुरे टाइम का योग हुआ और वो लंबे समय के लिए चला, ठीक है। अब ये वाला भी इवेंट हुआ है, युद्ध हुआ, इसकी इम्पैक्ट जो होगी
बहुत ही लंबे समय में चलेगी। और ये अभी काल सर्प दोष चल रहा है अभी समय के अंदर। काल सर्प दोष नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए अभी कंटिन्यू रहेगा इसकी असर। तो नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए मेरे हिसाब से समय अभी इतना खास नहीं है आपके लिए, इतना अच्छा नहीं है। समय के अंदर एक झोल है पूरा, एक पर्दे के पीछे क्या है आपको नहीं दिखेगा। देखो षड्यंत्र का शिकार भी हो गया यूक्रेन के जो भी प्रेसिडेंट है वो। उन लोगों को लगता था कि नाटो वाले उनको ऐड कर देंगे उनके कमेटी में या फिर उसका मेंबर बन जाएंगे, लेकिन एंड टाइम में वो भी एक अकेला हो चुका। आप देखो कैसी हालत हो रही है। हमें उसको समझना चाहिए कि समय क्या करवा रहा है आपके ज़रिए, या फिर समय के अंदर क्या है अभी का माहौल। मैंने आपको साफ साफ एक बातें बता दी है सारी कि समय का यही अभी का माहौल हुआ है और ये कंटिन्यू रहेगा। पूरे तीसरा महीना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये जो महीना है तीसरा महीना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अब नेक्स्ट चौथे महीने में राहु केतु अब राशि चेंज करेंगे। ये जो राहु केतु है अब राशि चेंज करेंगे इसकी। तो खास है ये चीज़। चौथे महीने जब तक नहीं होता है आप बहुत ही संभालो अपने लिए। मैंने आप ये जो एग्जाम्पल हो रहा है पूरे यूक्रेन और रशिया के लिए हो रहा है, लेकिन आप पर्सनल लाइफ के अंदर भी इस तरह की इफ़ेक्ट करवा सकता है। अचानक लाइफ में एक परेशानी खड़ी हो जाए आपके लिए, ये सारी चीज़ हो सकती है। ज़्यादा देखो ये टाइम में घर का माहौल ना बिगड़े, ससुराल वाले के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करो ये टाइम में ज़्यादा। ये टाइम में एक नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है अचानक से। और ये टाइम में यदि कोई इवेंट आएगा अचानक से आएगा, प्लानिंग के साथ नहीं आएगा, अचानक से आपको फील करवाएगी ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा केयर करो ये टाइम में। और नेक्स्ट 2-3 महीना अभी संभालो, अभी भी संभालना है। चौथे महीने के बाद माहौल थोड़ा सा शांत होगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगी काल सर्प की दोष की इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। देखो आप लोग को मैं इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए मैं सारी चीज़ बताने का ट्राई करूँगा आगे के लिए।